Welcome to the Mohit Masterclasses. Today I will teach you about salt analysis part 1 which is cation analysis. Let me introduce you some basic first. हमें पता है कोई भी तरह का सॉल्ट हो वो टू पार्ट्स से मिलकर बना होता है which is cation and anion. cation पे पॉजिटिव चार्ज आता है और एनायन पे नेगेटिव चार्ज आता है। एनायन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और कैटायन में आज हमें टोटल 7 ग्रुप पढ़ने हैं इंक्लूडिंग जीरो ग्रुप। फर्स्ट हम जीरो ग्रुप पढ़ेंगे जिसमें अमोनियम आयन आता है। इस ग्रुप का रिएजेंट है एक बेस। हम इसमें NaOH भी ले सकते हैं या KOH भी ले सकते हैं। ये एक अकेला ऐसा ग्रुप है जिसमें बेस एक ग्रुप रिएजेंट है। अगर हम अमोनियम आयन को NaOH बेस में डालते हैं तो अमोनियम गैस निकलती है जो एल्कलाइन होने के कारण रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देती है। अगर हम अमोनियम आयन में नेस्लर रिएजेंट, आप इसका फॉर्मूला देख लीजिएगा, फॉर्मूला पूछ सकते हैं। नेस्लर रिएजेंट डालते हैं तो हमें ब्राउन पीपीटी मिलती है। जो भी ये रेड स्टार है वो तो पढ़ के ही जाना है, उससे क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। रेड स्टार मेनली कंफर्मेटरी टेस्ट है। सेकंड हम फर्स्ट ग्रुप में के बारे में पढ़ेंगे जिसके अंदर सिल्वर आयन, मर्क्यूरी आयन और लेड आयन है। लेड आयन हमें फर्स्ट ग्रुप में भी देखने को मिलता है और सेकंड ग्रुप में भी देखने को मिलता है। फर्स्ट ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट है डाइल्यूट HCl। इसमें इस ग्रुप से हमें ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाना शुरू कर देते हैं। ओरिजिनल सॉल्यूशन क्या होता है? इसमें हम सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व कर देते हैं तो हम उसे ओरिजिनल सॉल्यूशन कहते हैं। OS में अगर हम डाइल्यूट HCl डालते हैं तो हमें व्हाइट पीपीटी मिलती है। तीनों ही आयन व्हाइट पीपीटी देते हैं। सिल्वर क्लोराइड और मर्क्यूरी क्लोराइड की पीपीटी इनसॉल्युबल होती है हॉट वाटर में, लेकिन लेड क्लोराइड की पीपीटी सॉल्युबल होती है हॉट वाटर में। और लेड के कंफर्मेटरी टेस्ट 3 टेस्ट हैं। सबसे पहले हम K2CrO4 में या पोटेशियम आयोडाइड में अगर हम पीपीटी डालते हैं तो हमें नई पीपीटी देखने को मिलती है जो येलो कलर की होती है। और अगर हम लेड क्लोराइड की पीपीटी को सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो हमें व्हाइट पीपीटी देखने को मिलती है। फिर अब हम सेकेंड ग्रुप को देखेंगे जिसके अंदर लेड, कॉपर, मर्क्यूरी, कैडमियम और बिस्मथ आते हैं। सेकेंड ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट होता है डाइल्यूट HCl विद H2S गैस पास थ्रू द सॉल्यूशन। इसमें भी हम OS बनाएंगे, उसके बाद डाइल्यूट HCl डालेंगे, फिर H2S गैस पास करेंगे तो हमें दो तरह की पीपीटी देखने को मिलती है, एक ब्लैक पीपीटी और एक येलो पीपीटी। ब्लैक पीपीटी हमें लेड, कॉपर और मर्क्यूरी की देखने को मिलेगी और येलो पीपीटी हमें कैडमियम सल्फाइड की देखने को मिलती है। और इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा कंपाउंड है जिसकी येलो पीपीटी होती है या वो कौन सा आयन है जिसकी येलो पीपीटी होती है। इसमें हमें सिर्फ कॉपर का ही कंफर्मेटरी टेस्ट देखना है। कॉपर के आयन को अगर हम पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6 में डालते हैं जो एक तरह का कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है तो हमें चॉकलेट ब्राउन पीपीटी देखने को मिलती है। अगर क्वेश्चन में कहीं भी पूछा जाए चॉकलेट ब्राउन तो उसमें कॉपर आयन ही होता है। फिर हम ग्रुप थर्ड के बारे में पढ़ेंगे जिसके अंदर आयरन, एल्यूमिनियम और क्रोमियम होता है। मेनली इंपॉर्टेंट हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग आयरन और एल्यूमिनियम ही है। ग्रुप थर्ड में ग्रुप रिएजेंट होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड। इसमें भी सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। OS में NH4OH और अमोनियम क्लोराइड डालेंगे। अगर क्रोमियम आयन हुआ तो वो ग्रीन येलो पीपीटी देगा। अगर आयरन हाइड्रोक्साइड हुआ या तो आयरन आयन प्रेजेंट हुआ तो वो हमें रेड ब्राउन पीपीटी देगा। आयरन का हम कंफर्मेटरी टेस्ट देखेंगे। आयरन में अगर हम पोटेशियम फेरोसाइनाइड डालते हैं तो हमें प्रेशियन ब्लू कलर का कंपाउंड मिलता है विच इज दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला भी कई बार पूछा जाता है। और आयरन का हमारा दूसरा कंफर्मेटरी टेस्ट है विद थायोसाइनाइड। अगर हम आयरन आयन को थायोसाइनाइड सॉल्यूशन में डालते हैं तो हमें ब्लड रेड कलर की पीपीटी देखने को मिलती है। अगर कहीं भी ब्लड रेड देखने को मिलेगा तो वो आयरन ही देता है। फिर अब हम आ जाते हैं एल्यूमिनियम के बारे में। अगर एल्यूमिनियम आयन प्रेजेंट होगा तो हमें व्हाइट जेलेटिनस पीपीटी देखने को मिलेगी और इसका कंफर्मेटरी टेस्ट है ब्लू लेक टेस्ट। इसमें हमें जो ये व्हाइट पीपीटी देखने को मिली थी उसे HCl, NH4OH और रेड लिटमस में डालना होता है, जिसके बाद हमें एक ब्लू पीपीटी देखने को मिलती है जो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है एल्यूमिनियम आयन का। इसके बाद हम ग्रुप 4 को देखेंगे। इसमें हमें निकल, मैग्नीज, कोबाल्ट और जिंक देखना है। इस ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और H2S गैस। इसमें भी सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। फिर हमें 3 तरह की पीपीटी देखने को मिलेगी। सबसे पहले जिंक। जिंक की हमें व्हाइट पीपीटी देखने को मिलती है
और मैग्नीज सल्फाइड ऑफ पिंक और निकल और कोबाल्ट की ब्लैक। मैग्नीज सल्फाइड की पीपीटी हमें बफ पिंक कलर की देखने को मिलती है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें हमें जिंक और निकल का कंफर्मेटरी टेस्ट देखना है। जिंक को अगर हम पोटेशियम फेरोसाइनाइड में डालते हैं तो हमें जिंक का कंपाउंड देखने को मिलता है, एक पीपीटी देखने को मिलती है जो ब्लश व्हाइट कलर की होती है। और अगर हम निकल क्लोराइड की पीपीटी को डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड में डालते हैं तो हमें रोजी रेड कलर की पीपीटी देखने को मिलती है। इसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बन सकता है। इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर या टोटल नंबर ऑफ रिंग्स या कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है वो पूछा जाता है। फिर इसके बाद हम ग्रुप 5 में जाते हैं जिसमें हमें फ्लेम टेस्ट देखने को भी मिलता है। ग्रुप 5 में 3 आयन है, बेरियम, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम। बेरियम में हमें एप्पल ग्रीन कलर की फ्लेम देखने को मिलती है, स्ट्रोंशियम में क्रिम्सन रेड एंड कैल्शियम में ब्रिक रेड। इसमें सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, लेकिन इसमें अलग क्या है, इसमें अमोनियम कार्बोनेट भी डालते हैं, OS प्लस NH4Cl प्लस NH4OH। अगर हम फाइनल देखें तो व्हाइट 50 हमें देखने को मिलती है। और इसके बाद अब हम ग्रुप 6 में जाएंगे। इसमें सिर्फ एक ही आयन पढ़ना है विच इज मैग्नीशियम। OS में अगर हम सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट डालते हैं तो उसमें हमें व्हाइट पीपीटी देखने को मिलती है जो होती है मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट की। इसी के साथ हमारा कैटायन एनालिसिस खत्म हुआ। थैंक यू।